इसी युग की बात बताएं, श्रीधाम वृंदावन में एक संत थे श्री माधवदास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। छिप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। बस एकांत कुंज में बैठकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही स्मरण करें। अब भूख तो लगे, ये भूख भी बड़ी विलक्षण है महाराज। मृत्यु तो एक बार आती है और ये बार बार। शाम को लगता है कि जैसे अब तो भूख लगेगी नहीं, और नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और सवेरे उठते ही कुछ मिले। शारीरिक संरचना में पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। इसलिए हमारे संत कहते भूखे भजन न होए गोपाला। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुतिया भूख है करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। अब भूख तो लगे, भजन में तो लीन रहे। अब दोपहर के समय लगी भूख, तो एक नियम था, उन्होंने एक ऐसे नहीं सोचा कि हम भोजन बनावें, भोग ना ना ना। संत जब प्रसाद पा लेते, पत्तल फेंक दी जाती, तब माधवदास निकलते। कोई ना रहे, पत्तलें पड़ी, उन पत्तलों पर से राधा कृष्ण करते, उस संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा करके। मिट्टी का एक पात्र था करवा, उसमें सब इकट्ठा कर ले। पर मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। बड़े विलक्षण महात्मा संतों की जूठन इकट्ठी करे करवा में, फिर उसी से भगवान का भोग लगा, और उसके बाद स्वयं पाए। और भगवान भी प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वीकार करें। एक दिन देर हो गई, भजन में भूख लगी ज्यादा, संतों का प्रसाद इकट्ठा किया, भगवान को भोग लगाना भूल गए और ग्रास मुख में रख लिया। अब जैसी ग्रास मुख में रखा, अब ग्रास भीतर गए, याद अरे भगवान को भोग नहीं लगाया। तो सोचा कि इस ग्रास को उगल दें। अरे नहीं, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। उगलते हैं तो संत प्रसाद का अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की, काह करूं कुछ सोच न पायो, और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। ग्रास मुख में रखे रोते रहे, बस क्या करें बताओ, क्या करें भगवान। उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद निगल नहीं सकते, भोग नहीं लगाया। रात भर बैठे रहे, दिन भर रात भर। दूसरे दिन सवेरे भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। माधवदास जी बोले, ग्रास मुख में रखा, बोले कैसे, निगल नहीं सकते, आपको भोग नहीं लगाया, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या, कल से जो ग्रास मुख में रखा है उसमें से पहले थोड़ा सा तोड़कर हमें खिला दो, और फिर ग्रास निगल लो, भोग भी लग जाएगा और संत प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास जी किसी तरह बोले कि अपना जूठा आपको खिलाऊं, अपना जूठा आपको खिलाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, अपना जूठा खिलाऊं। भगवान हंसकर बोले, अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधवदास जी बोले, नहीं मैं नहीं खिला सकता। भगवान बोले, अब मैं खाकर रहूंगा। अब माधवदास जी ने सोचा इससे निगले ही जाए तो अच्छा है, और वो ग्रास को निगले, भगवान कहे उगलो। और इस छीना झपटी में माधवदास निगल तो गए, पर कुछ टुकड़े नीचे गिरे। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, और सीत गिर्यो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसारी जन के, बस हो तो सदा यह रीत। ग्वालों के ग्रास तोड़ तोड़ कर गौचारण के लिए गए। सभी सखा लोग अपने अपने घर से भिक्षा ले आए, सभी संपन्न, कोई खीर कोई हलवा। बेचारे मनसुखा के पास कुछ नहीं। माँ मैं भी कुछ लेकर जाऊंगा। माँ ने कहा कुछ है ही नहीं, लेकिन चल मैं कढ़ी बना देती हूँ।
वो कढ़ी लेकर आया, छिपाए रखा। उसने जब तरह तरह के व्यंजन सब लोगों के देखे तो उसे बड़ी शर्म लगे कि हम कैसे ये कढ़ी। तो भगवान उसी से बोले, भैया तुम क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं बता बता। और छीना झपटी की उसने सोचा कि लोटा भर कढ़ी मैं ही पी जाऊं। तो जैसे लोटा निकाल के पीने लगा तो भगवान ने छीना तो कुछ पी गया, कुछ उसके कपड़ों पे गिर गई कढ़ी। भगवान बोले इतना अमृत जैसा स्वाद तूने मुझे नहीं, अब खड़ा रहे। वो खड़ा हो गया बेचारा, सिर झुकाए। भगवान उसके कपड़ों की कढ़ी चाटते। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। इस लीला को देखकर किसी भ्रम नहीं होगा। तो भगवान ने कागभुसुंडी से कहा कि मैं तो दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा खाता हूं, तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? यहां जूठे नहीं मिलेगी। कागभुसुंडी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम भी तरीका बदल देंगे। क्यों? कल राम जी के यहाँ तो जूठन मिल जाती थी तो उठाकर खा लेते थे, और अब इस अवतार में जूठन नहीं मिलेगी। आप दूसरों का छुड़ा छुड़ा कर खाते हो तो हम आपसे छुड़ा कर खाएंगे। भगवान ने कहा हमसे? हाँ, तभी तो लिखा धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान की यह लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। मर्यादा भगवान श्री राम की और प्रेम भगवान श्री श्याम का। राम जी की मर्यादा इतनी अद्भुत है, पिताजी से पूछकर हर काम, माताजी से पूछकर हर काम करना। और मृगों को मार तो राजा को दिखाते कि इन मृगों को। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं करते। राम जी जैसे राम जी ही हैं। राम समान राम निगम कहे, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। माता पिता की वाणी पर कोई विचार नहीं, पालन करना, अक्षरशः पालन करना, नियम पूर्वक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम पूर्वक। देखो, आप ऐसे सोचें कि नदी दो तटों में बहती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब वह सागर में मिल जाती है तो उसके तट समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह राम जी की कथा मर्यादा की कथा है, वह विधि निषेध के तटों के बीच में बहती है। पर श्री कृष्ण की कथा तो अब नदी नहीं रही, सागर हो गई, अथाह है, अनंत है।